बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मौजिज़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पे नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी मक्खी नहीं बैठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे दिखते थे वैसे ही पीछे दिखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पे सवार हुए वो कभी ना बदकाना भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लाब दहन डालते वो मीठा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी। सुबहान अल्लाह। कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख कर जाना और वीडियो को आखिर तक सुन कर जाना। मिलने वाला हम सफ़र इंसान आधी उम्र दुखों को ये सोच कर बर्दाश्त कर लेता है कि उसको मिलने वाला हम सफ़र उसके सुखों की वजह बनेगा। ऐ मेरे रब, उस आधी उम्र के इंतज़ार के बाद हमारे वक्त में ऐसा हम सफ़र लिख दीजिए जिससे मिलकर हम पिछला गुजरा हुआ मुश्किल वक्त भूल जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक जालिम मुराद को नहीं पहुँचते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग हमेशा परेशान रहते हैं। शयातीन घर से भाग गए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो अपने रहने वाले पर कुशादा होता है, उसकी भलाई कसीर होती है, उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं और शयातीन उससे निकल जाते हैं। और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो अपने रहने वालों पर तंग हो जाता है, उसकी भलाई कम हो जाती है, उससे फरिश्ते निकल जाते हैं और शयातीन उस घर में दाखिल हो जाते हैं। रोज़ाना एक पारा ना सही लेकिन 1-2 रुकू पढ़ लेने का मामूल जिंदगी में अपने लाइए। आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपनी दलील को बुलंद कीजिए। फूल बारिश से खिलते हैं, बादलों के गरजने से नहीं खिलते हैं। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। जिसने हक के साथ टक्कर ली हक उसकी कमर तोड़ कर रख देता है। खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत करने वालों, चुगलखोरों और पाक बाजू लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बंदगी का इम्तिहान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ कश्ती बना रहे थे जहाँ पानी का नाम व निशान न था। अपनी औलाद के लिए सहूलियात ज़िंदगी से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते हैं। बूढ़ों से तंग ना हुआ करे, उनके सफ़ेद बालों से सारा घर चमक रहा होता है। गजब से तेरे डरती हो या रब, रज़ा की तेरी ख्वाहिश है, ना मैं बेजार हूँ दोज़ख से, ना मैं मुश्ताक जन्नत की। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ बाप के साथ गुजरे वक्त की यादें संभाल कर रखना। कोई वक्त होगा वो बहुत याद आएंगे पर लौट कर नहीं आएंगे। कुछ लोग लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं, पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। मुझको छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या जात का हो मगर पहचान उसके अखलाक से ही होती है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अपने ख़यालात की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे आमाल बन जाते हैं। अपने आमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि तुम्हारा किरदार तुम्हारी पहचान होता है। अल्लाह सख्त नाराज होता है औलाद और ख़ास कर बेटी को गाली देना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दस्तरखान पर बातें करना, मेहमान को देख के मुंह बनाना, खड़े होके पानी पीना, माँ बाप की अक्ल को कोसना, वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना और अच्छी बातें दूसरा के पहुँचाना भी सदक़े जारिया हैं और नेकी बढ़ जाती हैं। दूसरों को अच्छी बातें बताना भी सदक़े जारिया है और सदक़े जारिया कल क़यामत के दिन हम सबको बहुत ज़्यादा मिलेगा। कब्र की पुकार, कब्र रोज़ाना करती है ये पुकार, मुझ में है कीड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, तुझको होंगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा, नर्म बिस्तर घर पर ही रह जाएंगे, तुझको फर्श खाओ पर दफनाएंगे। जब अंधेरी कब्र में तू जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा कब घबराएगा, काम माल वो ज़र वहाँ ना आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े बदन को खाएंगे, कब्र में कफन तेरा फट जाएगा, याद रख तेरा नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंखें भी बह जाएंगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएंगी, सांप बिच्छू कब्र में गिर आएंगे। जगह भलाई की है वहीं से आपको नेकी का बदला भी मिलेगा। कभी कभी बल्कि ज़्यादातर आप जिस जगह पर नेकी करते हैं उसका बदला किसी दूसरी जगह से मिल जाता है जहां से आपको उम्मीद ही नहीं होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में कोई मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में इस तरह ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में अक़वाल ज़रीन है, जिस बच्चे की हर वक्त हौसला अफजाई की जाती है उसमें एतमाद बढ़ता है। जिस बच्चे का हर वक्त मजाक किया जाता है वो बुज़दिल हो जाता है। जिस बच्चे पर हर वक्त तनकीद की जाती है वो हर चीज़ को रद्द करना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त गुस्सा उतारा जाता है वो लड़ाकू हो जाता है। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो धोखा देना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त शफक़त की जाती है वो मोहब्बत करना सीखता है। जिस बच्चे को सच बोलना सिखाया जाता है वो इंसाफ करना सिखाता है। जिस बच्चे की हमेशा मार पीट की जाती है वो बच्चा बिगड़ जाता है। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात में कोई भी शक नहीं। कुरान पाक में जिन अजाबों का जिक्र है उनमें से एक ऐसा सख्त अजाब जिसमें 3 शहर तबाह व बर्बाद हो गए थे, मगर एक औरत जो पुत्र की मुजस्मा बन गई थी और आज भी इबरत का निशान बनी हुई है, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मलकुल मौत को सब अरवाह की कब्ज़ पर मुकर्रर फरमाया है, सिवाय समंदर में शहीद होने वालों की अरवाह के। उनके अरवाह अल्लाह ताला खुद कब्ज़ फरमाता है। अल्लाह ताला उनकी रूह खुद लेता है जो समंदर में शहीद होते हैं। अहम मालूमात सवाल, दुनिया का पहला कत्ल किसने किया?
काबिल ने हाबिल का इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने शुरू किया? हज़रत इदरीस। अबुल बशर किसका लक़ब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद के कुल कितने नाम हैं? 56। काबिल और हाबिल कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। इस्लाम के पहले मुअज्जन कौन थे? हज़रत बिलाल हबशी। कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? 7। कुरान मजीद कुल कितने अरसे में नाजिल हुआ? 22 साल 5 माह 4 दिन। कुरान मजीद में नमाज जनाजा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह तौबा में। दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या था? हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। वाक़े मेराज का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में। कुरान मजीद में रुकू की तादाद कितनी है? 558 है। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।